से यह खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर लैंड फॉर लैंड के नाम पर जेडीए में बड़ा घोटाला हुआ है। रिंग रोड के आसपास सेक्टर रोड की भूमि में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद यूडीएच मंत्री ने इस पर रोक लगा दी है। जेडीए आयुक्त को सभी प्रकरणों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। लैंड फॉर लैंड संबंधी प्रकरणों में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। लैंड फॉर लैंड पॉलिसी को दरकिनार करने का आरोप लगा है। तत्कालीन जेडीए अफसरों पर भूमाफियाओं को फायदा देने का आरोप लगा है। भूमाफियाओं को बड़ा फायदा देने का आरोप लगा है। जेडीए अफसरों ने एसओपी के खिलाफ मुआवजा दिया। अफसरों पर भूमाफिया को बड़ा फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। समर्पित भूमि की एवज में बेशकीमती विकसित भूमि देने का आरोप लग रहा है। तो न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। उसके बाद यूडीएच मंत्री ने इस पूरे मामले पर रोक लगाने के साथ साथ कार्रवाई के या यूं कहें कि जांच के निर्देश दे दिए हैं। लैंड फॉर लैंड के नाम पर जेडीए में बड़े घोटाले को उजागर करने की बात सामने आ रही है। तो रिंग रोड के आसपास सेक्टर रोड की भूमि में यह बड़ा घोटाला कहा जा रहा हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद यूडीएच मंत्री ने इस पर रोक लगाई है। जेडीए आयुक्त को सभी प्रकरणों पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। लैंड फॉर लैंड संबंधी प्रकरणों में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। लैंड फॉर लैंड पॉलिसी को दरकिनार करने का आरोप लगा है। तत्कालीन जेडीए अफसरों पर भूमाफियाओं को फायदा देने का आरोप लगा है। भूमाफियाओं को बड़ा फायदा देने का आरोप लगा है। जेडीए अफसरों ने एसओपी के खिलाफ यह मुआवजा दिया। अफसरों पर भूमाफियाओं को बड़ा फायदा देने का आरोप है। समर्पित भूमि की एवज में बेशकीमती विकसित भूमि देने का यह आरोप लगा है। रोशन शर्मा से बात करते हैं। विस्तार से बताएं रोशन, इस पूरे मामले के बारे में, इस खबर के बारे में। लैंड फॉर लैंड प्रकरण के अंदर आज यूडीएच मंत्री झावर सिंह जो खर्रा है, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में आगामी आदेशों तक इस पूरे जो लैंड फॉर लैंड संबंधी जो प्रकरण है, इसके ऊपर रोक लगा दी। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार के इसके अंदर आरोप लगे थे, इसकी शिकायत सीएमओ तक पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर जो एसओजी है, एसओजी के अंदर भी प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें 2 आईएएस अधिकारियों का इसमें नाम यहां पर आ रहा है। साथ ही साथ में 6 से ज्यादा जो आरएस अधिकारी हैं, जो विभिन्न जोनों में यहां पर रहे हैं और बड़े स्तर के ऊपर लैंड फॉर लैंड यानी जो समर्पित भूमि की एवज में विकसित भूमि, जो बेशकीमती भूमि देने का यहां पर आरोप है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने यहां पर आज यूडीएच मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो तमाम लैंड फॉर लैंड के जो आवेदन आए हैं, उनकी यहां पर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी और आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जयपुर से बड़ी खबर है। इस भजनलाल सरकार का एक बड़ा फैसला है कि जिस तरीके से विगत सरकार के कार्यकाल में लैंड फॉर लैंड मामलों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जमीन के बदले जो जमीन देने के जो प्रकरण है, उसके ऊपर आज यूडीएच मंत्री ने रोक लगाने संबंधी निर्देश दिए हैं। जिसके बाद में जेडीए आयुक्त जोगाराम ने तमाम जो जोन उपायुक्त है उन्हें निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ में सभी जोन उपायुक्तों से विगत 5 वर्षों के अंदर जितने भी लैंड फॉर लैंड के संबंधी प्रकरण है, उनकी जानकारी मांगी। उसके बाद में कहीं ना कहीं जेडीए में हड़कंप है, ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप देखी जा रही है कि जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में यहां पर जो तत्कालीन जो अधिकारी रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं सरकार के रडार के ऊपर है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यह कहा जाए कि आज बैठक हुई। इस बैठक में फीडबैक ली गई, पता किया गया और जब लगा कि हां खबर में दम था, खबर में सच्चाई और हकीकत थी और कहीं ना कहीं दाल में काला जो दिखाया गया वो नजर आया, इसीलिए न सिर्फ रोक लगाई गई बल्कि कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए रविंद्र, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने जो प्रकरण उठाया था, उसके बाद में आज इस पूरी बैठक के अंदर जो निष्कर्ष निकल कर आया, यूडीएच मंत्री ने यहां पर इस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं लैंड फॉर लैंड संबंधी जो प्रकरण है, वो ये जो मुद्दा यहां पर जो उठता हुआ यहां पर दिखाई दिया। उसके बाद में निर्देश दिए गए कि इसकी जो जांच है वो सरकार के स्तर के ऊपर यहां पर करवाई जाएगी। यूडीएच मंत्री से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि आप हमें 1 सप्ताह का समय दीजिए, 1 सप्ताह के बाद में हम दूध का दूध और जो पानी का पानी वो करेंगे। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके से आरोप लगे हैं जेडीए के अधिकारियों के ऊपर कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो घोटाला है, और इसमें वर्ष 2021 में जो एसओपी जो बनी थी लैंड फॉर लैंड संबंधी, उन नियमों को भी दरकिनार कर जो कहा जा सकता है कि जो किसान थे जिनकी जमीनें सेक्टर रोड के रोशन, धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए, शुक्रिया।
फटाफट अंदाज में देखते हैं 50 जिलों की खबरें।